आज मैं संख्या पद्धति का 15वां क्लास लेने जा रहा हूं। तो अभी हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में भी विभाज्यता का नियम पढ़े थे। तो हम आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपके सामने दिया गया हो, कुछ नंबर दिया हो, जैसे देखिए, जैसे मैं कह दूं 3 है और 2 है। ये कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या 32। अगर 2 अंकों को रिपीट कर कर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, 32 32, थोड़ा बेसिक देखिएगा पहले। 49 49, ये कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या, 2 अंकों को रिपीट करके बनाई गई। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ 73 73, ये भी 4 अंकों की संख्या, 2 अंकों को दोहराकर बनाया गया। 59 59, ये 2 अंकों को दोहराकर बनाया गया है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, 63 63, ये जो भी नंबर लिखे गए हैं ये सब 4 अंकों की संख्या है और 2 अंकों को दोहराकर बनाया गया है। तो अगर कहा जाए कि जो 4 अंकों की संख्या है ये हमेशा किससे विभाजित होगी? अगर 2 अंकों को दोहराकर बनाया जाए, रिपीट करके बनाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा इसका कोड क्या होगा। ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 0। ये 2 अंक रिपीट है ना, तो इसका कोड होगा 0 1 0। मतलब यह हमेशा विभाजित किससे होगी? 101 से विभाजित होगी। ये सब क्या कोड होगा? इसको 0 1 0 1। मतलब इन संख्याओं में अगर 101 से भाग दिया जाए, 101 से भाग दिया जाए, तो यह संख्या हमेशा क्या होगी? 101 से क्या होगी? विभाजित होगी। अब सवाल है कि 0 क्यों लिखे हैं? अभी आपको पता चलेगा आगे 0 क्यों लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे समझना है कि जब 2 अंकों को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो हमेशा 101 से विभाजित होगी। और अगर इस 101 से इन 4 अंकों की संख्या हम भाग करेंगे आप, तो हमेशा जो भागफल होगा हमेशा कितना बार जाएगा? जो 2 अंक रिपीट हुआ है उसके बराबर भागफल प्राप्त होगा। मतलब कितना बार जाएगा? 49 बार जाएगा। इसी तरह 101 का भाग इसमें करेंगे, कितना बार जाएगा? 32 बार जाएगा। जो 2 अंक से रिपीट करके बनाया गया संख्या 4 अंकों की है, उन्हीं 2 अंकों के बराबर की 2 अंकों की संख्या के बराबर बार जाएगा। उसी तरह 101 से भाग करेंगे तो 73 बार जाएगा। 101 से भाग करेंगे तो 59 बार जाएगा। 101 से भाग करेंगे 63 बार जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चेक कर लेते हैं क्या सही गलत, 101 से भाग करके ट्राई कर लेते हैं। अगर 49 में 101 से भाग करते हैं तो कितना बार जाएगा? पहले 4 बार जाएगा, 404 होगा। फिर माइनस करेंगे 0 9 9, फिर 9 बार जाएगा, 909 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कितना बार जाएगा? 49 बार जाएगा। तो अब हम 0 क्यों लिए थे, अभी इसका मतलब समझाएंगे। देखिए, यह तो कितने अंकों की संख्या थी? 4 अंकों की संख्या थी। लेकिन अगर 2 अंकों को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे मैं कहूं 73 73 73, ये कितने अंकों की संख्या? अभी मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछा गया, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन। 73 73 73 कितने अंकों की संख्या? 6 अंकों की संख्या। ये 2 अंकों को दोहराकर बनाया गया है। इसका रूल क्या होगा? जो मैं 0 लिखा था इसका प्रयोग होगा। देखिए 2 नंबर है ना, इसका कोड होगा 0 1। फिर ये 2 नंबर है 0 1 0 1। मतलब ये किससे विभाजित होगा? 10,101 से विभाजित होगा। और जैसे इसका भाग करेंगे हमेशा किसके बराबर जाएगा? जो 2 अंक है उसी के बराबर बनने वाली संख्या के बराबर पार जाएगा। भाग करके ट्राई कर लीजिए। और देखिए, अगर यही मैं कहूं कि 8 अंकों की संख्या 2 अंकों को रिपीट करके बनाई, 49 49 49, अगर मैं कहूं यह किससे विभाजित होगा? तो सेम उसी तरह कोड होगा। 2 अंक को रिपीट करके बनाया गया है। इसका कोड क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1। ये किससे विभाजित होगा? जो ये संख्या लिखी गई है इससे हमेशा क्या होगी? कट जाएगी। और कितना बार जाएगा? जो 2 अंक है उसी के बराबर बार जाएगा, 49 बार जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यह तो हम 2 अंकों की बात कर ली है। इसी में आगे बढ़ेंगे, 3 अंकों का भी इसी में कोड छिपा हुआ है। अगर 3 अंकों को दोहराकर संख्या बनाई जाए, तो देखिए 3 अंकों को दोहराकर बनाई गई संख्या एग्जाम में पूछा है, कई एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे क्वेश्चन पूछ बनेगा? देखिए, अगर मैं कहूँ 3 अंक की संख्या 437 है, 437,
ये कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है। यह 3 अंकों को दोहराकर बनाया गया है। तो अगर ये 3 अंकों को दोहराकर बनाया गया, अगर मैं कहूँ ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो यहाँ पे 3 अंक है ना, तो 2 अंक का कोड था 010101। यहाँ पे 3 अंक है, इसका कोड होगा 001001। मतलब क्या, इन जीरो का तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ ये किससे विभाजित होगा, ये हमेशा 1001 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर इसमें 1001 से भाग करेंगे, यह संख्या हमेशा कटेगी। और भागफल कितना प्राप्त होगा, बार कितना जाएगा, जो 3 अंक रिपीट हुए उन्हीं के बराबर बनने वाले 3 अंकों की संख्या के बराबर बार जाएगा। अगर इसमें 1000 से भाग करेंगे, 1001 से, तो 437 बार जाएगा। और देखिए अब ये 001 का आगे प्रयोग करते हैं। अगर आपके सामने फ्यूचर में क्वेश्चन बने 9 अंकों की संख्या 532 532 532, अगर मैं कहूँ ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक को रिपीट करके 9 अंकों की संख्या बनाई गई है। ये किससे कटेगी, इसका कोड होगा 001 001 001। यह जो भी संख्या बनेगी, इससे हमेशा ऊपर वाली संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। और जब भी भाग करेंगे हमेशा कितना बार जाएगा, जो 3 अंकों के द्वारा रिपीट नंबर है उन्हीं द्वारा बनने वाली संख्या के बराबर बार जाएगा। तो देखिए इन जानकारी को प्राप्त करने से क्या फायदा आपको मिलेगा। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा भाई, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दिया गया 2 अंकों को एक संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई गई। और संख्या क्या है, 56 और 56। और कहा जाए यह निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी हमेशा। तो यह तो ऐसा क्वेश्चन भैया ऑप्शन से भी लगा देंगे। ये किससे कटेगी, 101 से कटेगी। देख लीजिए 101 से भाग करेंगे तो विभाजित होगी। और कोड जो रटवाया आपको कि भैया 2 अंक रिपीट है, तो इसका कोड क्या है 0101। मतलब ये हमेशा किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। तो आपका आंसर 101 आ जाएगा। अगर आपको रूल नहीं पता 0101 का, तब भी आप इसको लगा सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे भाई। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या को दोहराकर 2 अंकों की एक संख्या को दोहराकर 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए यह इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्स वाई और क्या भाई एक्स वाई। ये कितने अंकों को रिपीट कर दिया गया, 2 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। और कहा जाए यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो देखिए भाई अगर आप ऑप्शन से ट्राई करेंगे थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, अंक है। अंक कितना होता है, 10 अंक होता है। कहां से कहां तक, 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। यहाँ जो 6 अंकों की संख्या है, अगर आप ऑप्शन द्वारा ही लगाना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा एक्स वाई का मतलब क्या है, तो एक्स वाई के स्थान पे कोई भी नंबर रख सकते हैं, आपका जो मन करे। अगर आपके इसके स्थान पे 0 को छोड़ के भाई रखेंगे, अगर केवल 0 लिखा, हाँ यहाँ पे 01 लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं भैया, 01 लिखेंगे तो यह किससे विभाजित होगा, हमेशा यह ऑप्शन में दिख रहा है ना, किससे विभाजित होगा, थर्ड वाले नंबर से होगा। ठीक है, मान के लिए आप 01 नहीं लिखते हैं, आपका मन कर रहा कुछ और अंक लिखना। अगर आपको 2 3 ये 6 अंकों की संख्या अपने से मार रहे हैं, आपको मान लेते कोई रूल नहीं पता है, लेकिन ये आपको पता है कि जो एक्स वाई 6 अंक, तो 6 कोई भी 2 अंक लिख सकते जो रिपीट बार बार है। हम 2 3 रख दिए। अब हम इसमें ऑप्शन का प्रयोग करके भी हम लगा सकते हैं, चारों में से भाग करेंगे, जो इसको काटेगा वही पूरी संख्या को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो मान चलिए अगर आपको रूल नहीं पता है, हम एक्स वाई के स्थान पे कोई भी अंक रख सकते हैं, 2 3 रख के हम ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रूल बताया है, क्या बताया उसमें भाई, अगर 2 नंबर रिपीट है, इसका क्या टेक्निक है, इसका कोड है 0101। मतलब यह हमेशा किससे कटेगा, 10,101 से विभाजित होगा। आपका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करिए। आप देखिए अभी बताया भाई यहाँ पे 3 अंक है, इसको मैं ऑप्शन से भी प्रयोग करके, ऑप्शन का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। ट्राई करिए आप लोग।
ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन का प्रयोग करके भी लगाया जा सकता है और कंसेप्ट को समझेंगे तो लगेगा ही। ट्राई करिए आप लोग, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। किससे विभाजित होगा? 1001 से भाई ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चलिए देखिए, 1001 ऑप्शन बी कई लोग दे रहे हैं भाई। तो चलिए देखिए, 1001 अगर मान ले तो कोई आप एग्जाम में आपके आ जाता, आपको नहीं कोई रूल पता, तो आप ऑप्शन का प्रयोग करके लगाएंगे तो 1001 आ जाएगा। लेकिन हाँ, रूल क्या बताया गया भाई कि 5 6 7 5 6 7 यह 3 अंकों को रिपीट करके बनाया गया। इसका कोड क्या बताया हूँ? 001 001, मतलब ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 1001 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो 1000 कौन पहला आंसर दिए थे भाई? ऋतिक टारगेट पॉइंट, उसके बाद दिव्यांश, ऋषु त्रिपाठी, सचिन, नयनतारा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यह देखिए 3 अंकों की एक संख्या है जिसको दोहराकर 9 अंकों की संख्या बनाई गई। देखिए यह 9 अंकों की संख्या ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये कितनी अंकों की संख्या? 9 अंकों की संख्या है। और कहा गया है जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो इसको विभाजित कर सकता है? तो देखिए, अगर मैं कहूँ कौन सी संख्या इसको विभाजित कर सकता है, तो हम अगर मान चले, देखिए आपको अगर कोड पता है तो क्या भैया बताएंगे? 3 अंक रिपीट है ना बार बार, इसका कोड क्या पता है? 001 001 001, मतलब ये किससे कटेगा? यह ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब किससे विभाजित होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 1001, 10 लाख 1001 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो अगर एक कोड पता है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको कोड भूल जाता है तो क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट सही। अगर कोड भूल जाते हैं तो एबीसी क्या है? एबीसी अंक है। अंक कहां से बनता है? 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। एबीसी में से आप कोई भी अंक रख सकते हैं। चलिए आप रख दिए 1 2 3 1 2 3, आप अपने से 1 2 3 ये अंक रख दिए। अब कहा जाए इसको कौन काटेगा? तो ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा इसको कौन काटेगा। ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो भी पहला ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर कोड पता है तो 001 001 001 पहला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस पर दिमाग लगाइए भाई। यहाँ दिया 4 अंकों की एक संख्या है जिसमें 2 अंकों को दोहराकर, एक मिनट, यदि 4 अंकों की एक संख्या 2 अंकों को दोहराकर जैसे ए बी हो, मतलब यहाँ पे जो 4 अंकों की संख्या ए बी है, ये 2 अंकों को दोहराकर बनाई गई है। और कहा गया है अगर इसमें 1001 से भाग करते हैं, 1001 से भाग करते हैं, जो भागफल है, भागफल जो बार है, ये भागफल 73 मिलता है और शेषफल क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। शेषफल क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। देखिए पढ़िए, ए बी 4 अंकों की संख्या है। अगर इसमें किसका भाग करते हैं? 101 से भाग करते हैं तो भागफल 73 और शेषफल क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो आपको बताना ए प्लस बी का मान बताना है। अगर ए प्लस बी का मान बताना है तो देखिए आपके पास यहाँ पे 2 तरीका है। जो भाजक भागफल भाज्य का रूल पता, देखिए यह भाजक है। पहले तो एक बेसिक तरीका बता रहे, भाजक है, ये भाजक है भाई, भाग दिया गया जिससे, जिसमें भाग दिया उसको बोलते हैं भाज्य, और जितना बार जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो शेषफल मिलता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो बताइए भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणे भागफल, अब प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। ये किसका फार्मूला? भाज्य का। अगर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको किसका मान बताना? भाज्य, भाज्य क्या? ए बी है। अगर इसका मान निकालना चाहते हैं तो भाजक और गुणे भागफल
अब प्लस शेषफल 0 होगा। जैसे गुणा करेंगे 73 का, तो 73 एकम 73 हासिल कितना 7, 0 हो जाएगा 7, क्या आ जाएगा भाई 73 आ जाएगा। मतलब किसका मान आ गया, ए बी का मान आएगा। अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे तो ए का मान क्या 7 है और बी का मान 3, ए का मान 7 है, बी का मान 3। इस प्रकार ए बराबर 7 मिला, बी बराबर क्या मिला है 3 मिला। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान बताइए, तो भैया आराम से ए प्लस बी का मान 7 प्लस 3 10 बता सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका था। ये भाज्यक है, भागफल है, शेषफल है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो भी आपका आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन आपको जो पिछला टेक्निक बताया, क्या बताए भाई कि कभी भी, ये दूसरा तरीका बताए हैं, कभी भी 4 अंकों की संख्या अगर 2 अंकों द्वारा रिपीट करके बनाई गई है और इसमें अगर आप 101 से भाग करेंगे तो हमेशा कितना बार जाता है, हमेशा जो 2 अंक है उसी के बराबर बार जाता है जिनको रिपीट किया गया। मतलब इसका भाग देने पे कितना बार जाएगा, ए भी बार जाएगा। क्या बताया था शुरुआत में, बताया जैसे 49 है, इसमें अगर 101 से भाग किया जाए कितना बार जाएगा 49 बार। अगर आपके सामने 72 72 इसमें भी 101 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा 72 बार जाएगा। उसी तरह 101 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा, ए बी बार जाएगा। और यही ए बी किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, कितना बार जाता है 73 बार जाता है। इसका मतलब किसका मान 73, ए बी का मान 73। तो डायरेक्ट ए का मान 7 और बी का मान 3 डायरेक्ट समझ सकते थे। और ए प्लस बी का मान क्या होता, ए प्लस बी बार बार 7 3 10 हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो 10 आंसर देने वाले पहले स्टूडेंट थे। पहले नंबर पे आंसर आया था प्रकाश यादव, उसके बाद सुभाष, प्रमोद पटेल, उसके बाद भाई जीडीपी कोई है, उसके खुशी गुलशन और नयन तारागिरी, कोई जिद्दी है भाई दिव्यांश, कई लोग का आंसर आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका देखते हैं पहले कौन आंसर बता रहा है। तो ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए आप लोग। तो कुछ लोग आंसर बता रहे हैं क्या 6, देखते हैं भाई क्या 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है 6 अंकों की संख्या क्या है, ए बी सी 6 अंकों की संख्या है। अगर इसमें 1001 से भाग करते हैं तो कितना भागफल मिलता है, 123 प्राप्त होता है। तो मैं बताया हूं कि जब भी कोई 3 अंकों द्वारा रिपीट की गई संख्या, जैसे 437, अगर इसमें 1001 से भाग करेंगे तो हमेशा कितना बार जाएगा, जिन अंकों द्वारा बनाया गया उन्हीं 3 अंकों द्वारा के बराबर बनने वाली संख्या के बराबर बार जाएगा। स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया हूं। इसका मतलब अगर 1001 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, एबीसी के बराबर बार जाएगा। और यही एबीसी आपको पता है किसके बराबर, 123 के बराबर बार जाता है। अगर इस तरह आप समझेंगे तो यहाँ पे पाएंगे ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा, तुलना करेंगे, ए का मान 1 हो जाएगा, अब बी का मान 2 हो जाएगा और सी का मान 3 हो जाएगा। इस प्रकार ए बी सी का मान निकल जाएगा। और आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का मान बताइए, इसको जैसे जोड़ेंगे 1 2 3 मिला के 6 हो जाएगा। एक तो तरीका ये होगा भाई कि डायरेक्ट समझ सकते हैं, 1001 से भाग करेंगे हमेशा इन्हीं 3 अंकों द्वारा बनने वाली संख्या के बराबर बार जाएगा। और यही 3 अंक क्या है, 1 2 3 है, मतलब ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, 3 2 5 1 6। एक तो इस तरह लग जाएगा। और दूसरा जो भाजक गुणे भागफल हम शेषफल वाला जो रूल है उससे भी आप लगा सकते हैं। क्या रूल है, एबीसी ये 6 अंकों की संख्या है। अगर इसमें 1001 से भाग करते हैं तो कितना बार जाता है, 123 बार जाता है, 0 शेषफल मिलता है। तो यहाँ पे भाई यह भाज्य है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल।
1001 गुणे 123, अब प्लस होता शेषफल, जैसे गुणा करेंगे 123 प्राप्त हो जाएगा और यह भाज्य के बराबर होगा। भाज्य मतलब एबीसी के बराबर होगा। इस प्रकार इसका मान ए होगा। तुलना करेंगे तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, इस प्रकार एबीसी का मान निकल जाएगा। और आपसे क्या पूछा, तीनों का जोड़ बताइए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार 6 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई देखते हैं 6 आंसर देने वाले पहले नंबर पे कौन थे। तो पहला आंसर आया था 6, पहले नंबर क्या है, ऑप्शन 6 कहाँ, पहले नंबर पे आंसर आया था सुभाष निषाद, उसके बाद प्रकाश यादव, सचिन यादव, ऋतिक टारगेट पॉइंट, जिद्दी, प्रेम कुमार यादव, उसके बाद नयन तारागिरी, गुलशन सरोज, प्रमोद पटेल, दिव्यांश, अमित, प्रतीक, अनामिका, खुशी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर पहले कौन बता रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं भाई। देखिए अगर कोई संख्या 3 से कटती है और कोई संख्या 4 से कटती है, अगर कोई संख्या 3 और 4 से कटती है तो हमेशा किससे कटेगी, दोनों के गुणनफल से कटेगी। अगर कोई संख्या 3 और 4 से कटती है तो 3 4 का गुणनफल क्या होता है, 12 होता है। वह संख्या हमेशा 12 से क्या होगी, विभाजित होगी। उसी तरह यहाँ पे और बेसिक समझना है, ध्यान देते हैं। अगला कुछ लोग का आंसर आया हुआ है, देखिए अगर कोई संख्या देखिए 7 से कटती है, 11 से कटती है, 13 से कटती है, यहाँ पे दिया है कि जो यह संख्या 6 अंकों की है वह 7, 11, 13 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो हमेशा इसके गुणनफल से भी विभाजित होगा। 7, 11, 13 का गुणनफल क्या होगा, 7, 11, 13 गुणनफल करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। फिर 13 से गुणा करेंगे, 13 7 91, 9, 13 7 91, 900, कितना आएगा गुणनफल, 1001 आएगा। मतलब ये सिद्ध हुआ कि जो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी वह हमेशा उनके गुणनफलों से कटेगी। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो वह किससे कटेगी, 7, 11, 13 का गुणनफल क्या होगा, 1001 होगा। तो वह संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह संख्या 7, 11, 13 से कट रही, इसका मतलब तुरंत समझेंगे जो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी उसका गुणनफल 1001 होगा, वो उससे विभाजित होगी। इसका मतलब 479 और एबीसी में किसका भाग देना है, 1001 से भाग देना है। 7, 11, 13 का मतलब क्या, उसका गुणनफल 1001 होगा। तो हमें मालूम है कि अगर हम 1001 से भाग करते हैं तो बार कितना जाएगा, हमेशा किसके बराबर बार जाएगा, जो 3 अंक है उन्हीं अंकों के बराबर भागफल प्राप्त होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, इसका मतलब इसका भाग करेंगे तो हमेशा कितना बार जाएगा, 479 के बराबर ही बार जाएगा। इसका मतलब यह संख्या क्या है, 3 अंकों को दोहराकर बनाई गई है। अगर ये 3 अंकों की दोहराकर बनाई गई तभी 1001 से विभाजित होगी, क्योंकि 1001 से जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 अंक रिपीट होकर बनेंगे बार बार। तो यहाँ पे देखिए इससे सिद्ध हो रहा है कि यह एबीसी कौन है, 479। आप भाग करके ट्राई कर सकते हैं, पीछे भी समझाया हूं। इसका मतलब ए का मान 4 है, बी का मान 7 है, सी का मान 9 है। और आपसे पूछा क्या गया है, ए प्लस बी बटा में सी का मान बताना है। ए का मान क्या 4 प्लस बी का मान क्या 7 है। अब भाग किसका करना, सी का मतलब 9। कितना आ जाएगा, 7 4 11 बटा 9 आएगा। ऑप्शन पहला सही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे 7, 11, 13 से भाग देने का मतलब इनके गुणनफल से भाग देना। जो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी वो उनके गुणनफल से पक्का कटेगी। 7, 11, 13 गुणनफल 1001 होगा। 1001 से भाग देने पर वह कितना बार जाता है, 3। अगर 6 अंकों की संख्या है तो 6 अंकों की संख्या वही होगी जिसमें 3 अंक 2 बार रिपीट हुए होंगे, तभी वो 1001 से विभाजित होगी। इसका मतलब 1001 से भाग देने पे कितना बार जाएगा, 479 बार जाएगा। यह भी 479, ये भी 479, मतलब एबीसी का मान क्या होगा, 479। पहला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिमाग लगाइए भाई। तो 479 फर्स्ट ऑप्शन आंसर आने वाले देने वाले। पहले नंबर पे आया था विशाल, दिव्यांश, नयन तारागिरी, प्रेम यादव। क्या हुआ,
सरिता गुप्ता, उसके बाद क्या नाम है, कई लोग का आंसर आया हुआ था। अगला क्वेश्चन इससे नहीं, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 6 अंकों की एक संख्या है, क्या है, 5 ए, और क्या है 2, और क्या है बी है, और भाई क्या है 6 है, और सी है। देखिए ये भी बेहतर क्वेश्चन है। यह किससे विभाजित है, क्या बोला गया, 7, 11, 13 से विभाजित है। अगर ये 7, 11, 13 से विभाजित है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये 7, 11, 13 से विभाजित है, इसका मतलब 7, 11, 13 का गुणनफल क्या होगा, 1001 होगा। अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो उसके गुणनफल 1001 से विभाजित होगी हमेशा। तो अगर 1001 से, आपको बताया, अगर 1001 से कभी भी किसी 6 अंकों की संख्या में भाग करेंगे तो 6 अंकों की संख्या 3 अंकों के रिपीट करके बनाई गई होगी। इसका मतलब यह जो 3 अंक है वही 3 अंक यह भी होगा, सेम तीनों अंक होंगे। इसका मतलब अगर तुलना करेंगे तो बी का मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इधर ए की तुलना करेंगे तो ए का मान 6 हो जाएगा, और इसकी तुलना करेंगे 2 का मान सी हो जाएगा। इसका मतलब यह जो 6 अंकों की संख्या है 3 अंकों को रिपीट करके बनाई गई है। इसका मतलब यहाँ पे सिद्ध हुआ कि बी का मान क्या है, 5, ए का मान कितना है, 6, और 2 किसका मान, सी का मान है। इस प्रकार एक संख्या क्या है भाई, 562, 562। ये कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 5 लिखा गया था, 6 के स्थान पे ए लिख दिया गया था, 2 के स्थान पे 2 रखा गया था, लेकिन 5 के स्थान पे बी रख दिया गया था, 6 के स्थान पे 6 रखा गया था, सी के स्थान पे 2 रख दिया गया, 2 के स्थान पे सी रख दिया गया था। लेकिन यही आपको समझना था, अगर आप समझेंगे तुरंत आप आ जाएंगे, ए का मान, बी का मान 5, ए का मान 6, सी का मान 2। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है a प्लस 2b माइनस सी का मान बताना है। तो a का मान क्या है, a बराबर क्या 6 है, प्लस 2 गुणे b का मान क्या है 5, माइनस सी का मान कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 10 माइनस 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14 आंसर आएगा। ऑप्शन पहला सही है, 14। तो देखते हैं भैया 14 कितने लोग का आंसर आया था। तो इसमें जो है सब लोग अलग ही आंसर दे रहे हैं भाई, क्या हुआ, डाउट है क्या। तो चलिए पहला आंसर अंजू प्रजापति का आ रहा है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अगर डाउट है 16 दे रहे हैं आंसर कुछ लोग 14 देखते हैं, हो सकता है फाल्टू। एक बार फिर से समझिएगा भाई, यह 7, 11, 13 से कटती संख्या क्या संख्या है, संख्या फिर से देख लीजिए एक बार और समझा दे रहा हूं, नहीं समझ में आया तो क्या संख्या 5a, और क्या 2 है, उसके बाद b है, फिर 6 है, फिर c है। ये कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, और ये 7, 11, 13 का मतलब उसका गुणनफल 1001 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 1001 से कटती है 6 अंकों की संख्या, तो वह जो भी 6 अंकों की संख्या होगी 3 अंकों को दोहराकर बनाई गई है। इसका मतलब ये जो 3 अंक है वही 3 अंक ये भी है। इसका मतलब 5 किसका मान होगा, इस बी का मान होगा। अगर मैं कहूँ बी बराबर क्या होगा तो आप तुरंत बताएंगे। और यहाँ पे ए का मान क्या होगा भैया, ये दूसरा नंबर है तो यहाँ से दूसरा नंबर 6 है, तो ए का मान 6 हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे 2 है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे 6 सी है, तो इसका मतलब सी का मान क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार एबीसी का मान निकल जाएगा। और संख्या बतानी होगी तो आप संख्या बता सकते, ए का मान क्या 6 है, और बी का मान 5 है, और सी का मान 2 है, इसका मतलब 652, 652 यह 6 अंकों की संख्या है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया a प्लस 2b माइनस सी का मान। तो अगर आपसे पूछा गया a प्लस 2b माइनस सी का मान, तो a का मान क्या यहाँ से निकला 6 निकला, प्लस 2 गुणे b का मान क्या निकला 5 निकला है, माइनस सी का मान निकला 2, तो कितना हो जाएगा 6
5 दूना 10 माइनस 2 कितना होगा 16, 16 माइनस 2 14 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन पहला सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसी तरह भैया ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन कुछ परिवर्तित नजर आ रहा है, इसको दिमाग लगाइए, देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया 5 अंकों की संख्या भाई, 5 अंकों की संख्या है 530 एक्स वाई। यह संख्या किससे विभाजित है? यह भी 7, 11, 13 दिया है, तो 7, 11, 13 का गुणनफल कितना होता है? 1001 होता है। इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? 1001 से विभाजित है। और देखिए पिछले क्वेश्चन में भी 7, 11, 13 था, इस बार भी 7, 11, 13 है, तो 7, 11, 13 का गुणनफल कितना होगा? 1001 होगा। अगर हम 1001 से भाग करेंगे तो हमें पता है कि अगर 1001 से भाग करेंगे तो भैया यह जो भी संख्या होगी 6 अंकों की संख्या होगी। यहाँ पे 5 अंक दिख रहा है तो आपको कंफ्यूज किया गया, लेकिन बहुत आसान है, बस समझिएगा। कभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप भाग करेंगे तो भी लगा सकते, अगर पूरा बेसिक लगाएंगे तो 5 बार ले जाएंगे, कितना आएगा? 5005 आएगा। उसके बाद माइनस करेंगे 3000, जीरो यहाँ कल्पना करेंगे कुछ नंबर आएगा, फिर मान लेते वाई उतरेगा, तो फिर सोचिए तभी कटेगा जब यहां से 1001 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तभी कट सकता है। तो जब 1001 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 3003 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सोच सकते हैं यहाँ पे क्या इसका मान हो सकता है? अगर 3003 बनाना है तो इसका मतलब इसका मान 3 रखना पड़ेगा, वाई का मान क्या रखना पड़ेगा? 3, और यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? 3003 को जीरो लाना पड़ेगा। तो जीरो तभी हो सकता है जब यहां से 5 घटाने पे जीरो होता, तो यह क्या होगा? 5 होगा, तभी 5 में से 5 घटेगा तो जीरो आएगा। इसका मतलब 5 होगा या 3 होगा। इस प्रकार हम 5 3 पा सकते थे, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं, आपको इतना डीप नहीं सोचने की जरूरत। आप डायरेक्ट सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे भाई? ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि 3 अंकों को दोहराकर अगर संख्या बनाई गई है तो वह हमेशा 1001 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों को दोहराकर ही बनाया गया है, 530 एक्स वाई। यहाँ पे कंफ्यूज किया गया, ये कितने अंकों की संख्या? 6 अंकों की। देखिए ये देखिए 1 2 3 अंक, यह तो यहाँ पर भी 3 अंक लेंगे, तो यह तीसरा अंक जीरो है, इसका हम इसको जीरो लिख सकते थे। अगर इस एंगल में सोचेंगे आप तो कहेंगे भैया 053 इसका मतलब यह कौन है? 5 है और 3, यह 3 अंक है, यह 3 अंक है, 3 अंक मिला के 6 अंक संख्या बनेगी। लेकिन जीरो पहले है, उसका मतलब नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब जो संख्या है 053 ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 1001 से हमेशा क्या होगी? विभाजित होगी। इस एंगल में सोचते तो डायरेक्ट आपको x का मान 5, y का मान 3 निकल जाता। लेकिन अगर इस तरह नहीं सोच पाएंगे तो आपको क्या बताया गया? एक और रूल बताया गया है। क्या बताया गया? 1001 का आपको पूरा भाग करना पड़ेगा 530 एक्स वाई में। तो यहाँ कल्पना करना पड़ेगा कि पहले कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो 5005 आएगा। इसके बाद घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3000 आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ मालूम नहीं क्या आएगा, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ वाई आएगा और इससे विभाजित है। अगर ये विभाजित तभी होगा जब 1001 का 3 बार ले जाएंगे तो 3003 होगा, तभी विभाजित होगा। अगर ये 3003 होगा इसका मतलब y का क्या होगा? y का वैल्यू 3 होना चाहिए और यहाँ जीरो होना चाहिए। जीरो तब होगा जब इसमें से 5 घटाने पे जीरो होता, तो किसमें से 5 घटाने पे जीरो होगा? 5 में से। इसका मतलब x का मान 5 है और ये y का मान 3 है। इस तरह भी सोच सकते थे, 5 3। और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? आपसे पूछा गया था x + 2 y का मान बताए, तो x का मान कितना? 5 है और प्लस 2 गुणे y का मान कितना? 3 है। तो 5 + 2 3 6, आपका फाइनल आंसर 11। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया? 3 दूना 6 5 11। अगला क्वेश्चन, इस पर दिमाग लगाइए, पिछले क्वेश्चन की तरह है।
तो 11 आंसर देने वाले पहले नाम स्टूडेंट थे, फर्स्ट स्टूडेंट जिनका 11 आया हुआ था। तो आशीष पटेल, विशाल, सचिन यादव, खुशी, प्रमोद पटेल, संजय वर्मा, सरिता गुप्ता, जिद्दी नयन तारागिरी, एसबी यादव। उसके बाद प्रतीक, यूट्यूबर, अंजू प्रजापति, अनामिका राजभर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है 5 अंकों की संख्या है 7 9 XY। ये कितने अंकों की संख्या है? 5 अंकों की संख्या है और यह किससे विभाजित है? 7 11 13। तो 7 11 13 का गुणनफल कितना होगा? 1001 होगा। तो जो संख्या आपके सामने इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता था, अगर कोई संख्या 7 11 13 से विभाजित है तो हमेशा किससे विभाजित होगी? ऑप्शन में दिया रहेगा, एक दिया रहेगा भाई 7 + 11 + 13, और एक दिया रहेगा 7 × 11 × 13, और एक दिया रहेगा 7 × 11 और फिर -13, ऐसे दिया रहेगा। तो किससे किसको लगाएंगे? इनके गुणनफल से हमेशा विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 7 11 13 से विभाजित है तो हमेशा उनके गुणनफल से विभाजित होगी। इसका मतलब 7 11 13 का गुणनफल क्या होगा? 1001 होगा, और 1001 से यह संख्या हमेशा विभाजित है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता डायरेक्ट लगाने का, तो आप भैया भाग करेंगे, पहले 7 बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो 7007 होगा। इस प्रकार अगर सोचेंगे तो टाइम लगेगा लगाने में, इस तरह भी सोचा जा सकता है लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं कि कभी भी 1001 से भाग करेंगे तो 6 अंकों की अगर संख्या है या 5 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों को दोहराकर बनाया गया होगा। मतलब कितने अंकों को दोहराकर बनाया गया होगा? 3 अंकों की। तो आपको इस एंगल में सोचना है, ये जेड है, ये वाई है, एक्स है, और ये 9 है, और साथ पीछे भी कोई अंक होगा तो पीछे क्या होगा? 0 होगा, 0। इसका मतलब तुलना करेंगे, यह 3 अंक है, यह भी वही 3 अंक होगा। एक्स का मान क्या होगा? 0 होगा, तो वाई का मान 7 होगा, जेड का मान 9 होगा। मतलब संख्या क्या होगी? 0 7 9 0 7 9। यह हमेशा किससे कटेगी? 1001 से कटेगी। इसके अलावा इसके अगल बगल में ऐसी कोई नंबर नहीं होगा। हमेशा जब भी होगा 3 अंकों को दोहराकर ही बनेगा, तभी 1001 से विभाजित होगा। तो नहीं अगर इस प्रकार सोच पाएंगे तो भैया आपको भाग करना पड़ेगा, सोच सेट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगी। अगर इस एंगल में सोच लेंगे कि 3 अंक को दोहराकर ही बनाया गया, 3 अंक है तो 3 अंक इसमें भी होगा, बस यहाँ पीछे का अंक 0 है इसलिए इसको नहीं लिखा गया, केवल 5 अंकों की संख्या बनी। इस प्रकार तुलना करने से क्या मिला? एक्स का मान क्या निकल गया? एक्स बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। वाई बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और जेड बराबर 9 हो जाएगा। इस प्रकार एक्स वाई जेड का मान निकल गया। और आपको पूछा गया एक्स गुणे वाई गुणे जेड का मान 0 गुणे 7 गुणे 9 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फाइनल आंसर 0 आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखते हैं भैया 0 आंसर देने वाले पहले नंबर स्टूडेंट कौन थे। तो चलिए पहला आंसर आया था आशीष पटेल, उसके बाद 0 कौन सा ऑप्शन है भाई? 0 बी है। तो पहला आंसर आया था आशीष पटेल का, उसके बाद प्रमोद पटेल, प्रकाश यादव, उसके बाद अंजू प्रजापति, इतने लोग आंसर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई देखते हैं इसका आंसर पहले कौन बता रहा है। क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने है? यहां पर देखिए यह 7 9 11 है, 7 9 11 है, लेकिन यह पिछला क्वेश्चन से हट के भाई ध्यान दीजिएगा, 7 है 9 है 11 है, इसका हम कोई रूल नहीं पढ़े हैं। क्यों? यहाँ 7 का देखिए 11 का 9 में गुणा करेंगे तो 11 9 99 होगा। अब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, और फिर 7 9 63 और 6 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। मतलब अगर 7 का 9 का 11 से गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल कितना होगा? 693 होगा। इसका मतलब ये 1001 नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन से हटकर, मतलब जो पिछले क्वेश्चन की तरह होता तो लग जाता। देखिए इसका मतलब जो संख्या 7 9 11, देखिए हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, तो विभाज्यता का नियम हर लेवल के क्वेश्चन को टच करवा रहा हूँ। ये भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर
जो संख्या 7 से 9 से 11 से विभाजित है वो हमेशा उनके गुणनफलों से विभाजित होता है। तो 7 का 9 का 11 का गुणनफल 1001 नहीं, एक ट्रिक लग जाएगा। 7 9 11 का गुणनफल कितना आ रहा है? 693 आ रहा है। इसका मतलब जो संख्या 7 9 11 से कटेगी वो उसके गुणनफल से हमेशा कटेगी। मतलब 693 का भाग करना है। किसमें भाग करना है? 533 है और यक्स वाई है, तो यह किससे कटेगा? 693 से कटेगा। और 693 में 693 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो भैया यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगा, हाँ आपको अपना खोपड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कितना बार जाएगा ये समझिए, 700। 700 कल्पना करिए, 7 8 56, 7 7 49, 7 बार ले जाएंगे। अगर हम 7 बार टेबल पढ़ेंगे तो 7 तरीका 21, 7 9 63, 63 में 2 जोड़ेंगे तो 63 2 65 हो जाएगा। 7 6 का 42, अब 42 और 6 कितना होगा? 48 हो जाएगा। देखिए 7 तरीका 21, 7 9 63 2 65 और 7 6 का 42, 42 6 कितना होगा? 48 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए भैया, अब इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। चल इधर घटाएंगे, 13 है, 13 में से अगर मान के लिए इधर छोड़ दीजिए, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, तो 2 है तो 12 में से 8 जगह 4 मिलेगा। इसके बाद डाटा। अब यहाँ पे विचार करिए क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भाई जब 6 बार जाएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 7 ही बार जाएगा। आसान डाटा हो गया। अगर हम 7 बार ले जाएंगे तो 7 बार ले जाएंगे तो वही नंबर फिर रिपीट होगा, 1 5 8 4। इसका मतलब यह संख्या 693 से कब विभाजित होगी? यह अंक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर यह 1 होगा और यह 5 होगा तभी न कटेगा ये। तो यह 1 कहां से आएगा? यहां से उतर के आएगा। इसका मतलब y का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। y बराबर क्या होगा? 1 होगा। और यह 5 है तो 5 कहां से आएगा? इसमें से 1 घट के 5 आएगा। तो किसमें से 1 घटाने पर 5 होता है? किसमें से 1 घटाएंगे 5 होगा भाई? 6 में से घटाएंगे। इसका मतलब इसका मान 6 है। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 मिलेगा और 1 उतरेगा तो 1 होगा। इसका मतलब x का मान 6 और y का मान 1। तो आपसे पूछा किसका मान है? x प्लस वाई का मान पूछा गया है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, कितना आ रहा है? 7 आ रहा। लगता है ऑप्शन में कोई नहीं से, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो 7 में 9 आ रहा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं भाई, इसको और समझाएंगे एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है। क्या है? 533 है, फिर x y है। देखिए पहले हमें क्या करना पड़ रहा है? पहले इन 3 अंकों में किसका भाग कर रहे हैं? 693 का। तो भाग ही नहीं जा रही है। हम 4 अंकों का प्रयोग करके 693 का भाग कर रहे हैं तो 7 बार जा रहा है। 7 बार ले जाएंगे तो क्या होगा? 7 तरीका 21 के 1 होगा, हासिल 2 का। 7 9 63, 63 में 2 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, हासिल 6। 7 6 का 42 और 42 में 6 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचने वाला हमें नहीं पता है, इसको हम छोड़ देते हैं भैया। अब इसमें आ जाते हैं, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 13 में से 5 घटेगा तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, 12 में 60 जाएगा 4। अब ये हो गया 4 8। अब यहाँ से y को उतारना, y उतार लेंगे। फिर कितना बार जाएगा? फिर इसका भाग करेंगे, 7 ही के बराबर बार जाएगा। 7 बार टेबल पड़ेगी तो वही नंबर आएगा, 48 और 51। 48 51 आएगा। अब बताइए यहाँ ये इससे घटाने पे कट जाना चाहिए, माइनस कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सोचिए कि y का मान क्या रखेंगे कि घटाने पे 0 हो जाए। इसका मतलब y का मान क्या होगा? 1 होगा। y का मान 1 होना चाहिए। इस तरह y का मान 1 निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पे 5 होगा, तभी ना भैया इसमें से घटाओगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इसका मान 5 कब हो सकता है? जब यहाँ x का मान क्या रखें कि घटाने पर 5 होगा। तो अगर हम x का मान किसमें से घटाऊंगा? 1 5 होगा, 6 में से घटाऊंगा ना। अगर x का मान 6 रखेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 निकल जाएगा। और यहाँ से तो उतरा ही 8 4। इसका मतलब x का मान 6, y का मान 1। और आपसे पूछा किसका मान है? x प्लस वाई का मान 6 प्लस 1। कितना आंसर आएगा? 7 आएगा। बेहतर क्वेश्चन था।
तो कोई ऑप्शन सही नहीं, 7 आंसर आने वाला है। क्या आएगा भाई? 7। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन हाँ अगला बेसिक क्वेश्चन भाई बहुत आसानी से लगेगा, लेकिन अब तक जो पढ़े 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस था। तो इसमें भैया 7 एक कुछ लोग बता रहे हैं प्रकाश यादव, लेकिन बहुत देरी से दिमाग काम किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, इसका जवाब पहले कौन दे रहा है। तो 693, तो 7 आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको प्रयास करिए, बहुत सिंपल है, इसको आसानी से लगा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे रिपीटिंग नंबर है, यहाँ पे दिया है 2 2 2 2 2। ये डॉट डॉट कितने अंकों? 50 बार है। ये कितने अंकों की संख्या? 50 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या भाई? 50 अंकों की संख्या है। और कहा गया इसमें 37 से भाग देने पर यह किससे विभाजित होगी? सॉरी, यस, इसमें 37 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक बनेगा 37 के लिए। क्या ट्रिक बनेगा भाई? ध्यान दीजिए, कभी भी अगर 6 अंक रिपीट होते हैं, जैसे देखिए 2 2 2, एक ट्रिक है भाई, 6 अंकों की संख्या अगर एक ही अंक द्वारा रिपीट करके बनाई गई, जैसे 2 2 2 6 बार, 3 3 3 ये भी 6 बार, मतलब 6 अंकों की संख्या एक ही अंक द्वारा बनाई गई। जैसे 4 4 4 4 4 4, कोई भी नंबर हो, किसी भी अंक को अगर 6 बार लिखते हैं, 6 अंकों की ऐसी संख्या बनाते हैं जो एक ही अंक द्वारा दोहराकर बनाया गया हो, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक बनेगा 3 7 11 13 17। मैं ट्राई कर लेता हूं भाई, चेक कर लेते हैं। 22 22 22, ठीक है। अगर इसमें मैं 7 से भाग करूंगा, 2 2 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो अगर इसमें 7 से विभाजित होगी भाई, ओके, 7 11 13, ट्राई कर रहे हैं भाई इसको थोड़ा सा। 7 11 13 37, दिमाग से निकला था, 7 11 13 37, ट्राई करिए। हाँ देखिए भाई, 7 से 11 से 13 से और 37 से ये हमेशा क्या होगी? विभाजित होगी। इसको दिमाग में रूल बना लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा आप क्या करिए, इनमें 3 का भाग कर दीजिए, 7 से भाग करके, 11 से 13 से भाग करके ट्राई कर लीजिए। अगर आप 7 11 13 37 और 3 का भाग करेंगे तो ये हमेशा इनसे क्या होगी? विभाजित होगी। कौन विभाजित होगा? 6 अंकों की संख्या जब एक ही अंक द्वारा बनाई गई हो, तो अगर एक ही अंक द्वारा बनाई गई हो तो वह संख्या हमेशा 3 7 11 13 37 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो आपके सामने यह दिमाग में तो पहले रूल होना चाहिए कि 6 अंक अगर एक ही अंक द्वारा, सॉरी 6 अंकों की संख्या एक ही अंक द्वारा बनाई गई हो तो वह 3 7 11 13 37 विभाजित होगी। तो आपके सामने ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे एक ही अंक 50 बार है और इसमें 37 से भाग देने पे क्या शेषफल मिलेगा? तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया भाई? यहाँ पे रूल बताया गया कि 6 अंक कटेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल 50 अंक, 2 2 कितनी बार है? 50 बार। इसका मतलब 6 अंक कट जाएगा। अगर हम 37 का भाग करेंगे, शुरुआत के 6 अंक में भाग करेंगे तो 6 अंक कट जाएंगे, फिर इसके बाद का 6 अंक में भाग करेंगे वो भी कट जाएगा, फिर 6 अंक कट जाएगा, फिर 6 अंक कट जाएगा। इस तरह 6 अंक कितनी बार कट जाएगा? कुल 50 अंक। तो 6 अंक कितनी बार कटेगा? 6 अंक 50 में 6 से भाग करेंगे, 6 8 48, मतलब जो 2 2 6 बार 8 बार लेंगे तो कट जाएगा। मतलब 2 6 बार उतारे 37 से कटा, फिर 2 6 बार उतारे 37 से कटा। इसी तरह कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 6 अंक, इसका ट्रिक बनेगा कि इस 50 में क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे। 50 में 6 पदों का समूह कितनी बार आएगा? 6 8 48, मतलब 50 पदों में अगर 2 50 बार है, उसमें 6 पदों का समूह बनाएंगे तो 2 2, मतलब 2 2 अंक से 6 अंकों की बनने वाली संख्या 8 बार होगी, जो 37 से कट जाएगी। लेकिन लास्ट में
कितना बच जाएगा, 2 अंक बचेगा, मतलब आपका शेषफल क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। क्या शेषफल मिलेगा भाई, 22। तो यहाँ पे इसका ट्रिक क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग आइए इसको समझ लीजिए। क्या ट्रिक बनेगा कि जो नंबर जितनी बार लिखा गया है, 50 बार लिखा गया 2 ना, उसमें हम किसका भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। 6 बटे 48 कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, मतलब 6 बटे 48 मतलब 6 पदों का 8 बार समूह कट जाएगा। लेकिन कितनी बार बच जाएगा, 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब लास्ट में 2 अंक बचेंगे। ये जो 2 है 2 बार बच जाएगा, 2 अंक वाली संख्या बच जाएगी, लास्ट में 22 बचेगी। अब हम इसमें 37 का भाग करेंगे, 37 की भाग ही नहीं जाएगी, तो आपका शेषफल कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करिए, इसको लगाइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन भाई 63 बार है। देखिए इसमें किसका भाग देना, 13 से भाग देना है। तो आपको पता है ना 6 कितनी बार है, 63 बार है, तो 6 बार होगा तो कट जाएगा नहीं 13 से, तो 6 बार कटेगा, फिर ये 6 बार कटेगा, इसी तरह 6 कितनी बार कट जाएगा। हमें 63 टोटल 63 अंक है, इस 63 अंक में 6 पदों का 6 अंकों का कितना समूह बनेगा, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 दहा में 60, कितना समूह बनेगा, 10 समूह बनेगा, मतलब 6 अंक 10 बार होंगे, तो 10 बार 13 से कट जाएगा, मतलब 10 बार 6 जो अंक होंगे कट जाएंगे, लास्ट में 3 अंक बचेंगे। इसका मतलब कौन सा अंक 3 बार बचेगा, जो 6 हो 3 बार बचेगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, 666 बचेगा। और हमें फाइनल भाग किसका करना, 13 से भाग करना है, तो 13 पचे 65, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 13 एक कम 13, फाइनल शेषफल कितना मिलेगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन सी सही है, 3 आएगा शेषफल। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं भाई कितने लोग का सही था, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। तो 3 आंसर आया था, पहले नंबर पे आया था इंद्रेश यादव, उसके बाद संजय वर्मा, ऋतिक टारगेट पॉइंट, आशीष पटेल आया था उसके पहले। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने भाई, यहाँ पे दिया है 5 जो है 55 बार है, इसमें 7 से भाग करना है। तो आपको क्या रूल बताया गया कि 6 अंक कट जाएंगे, तो 55 अंक टोटल है, इस 55 में किसका भाग करेंगे, 6 से। क्यों हम चेक करेंगे, 6 जो 5 है वो कितनी बार कट सकता है, अगर 6 बार होगा तो 7 से कट जाएगा, फिर 5 6 बार होगा कट जाएगा, फिर 5 6 बार होगा कट जाएगा, इस तरह 55 में 6 बार 5 कितनी बार आएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 9 54, मतलब कितनी बार बनेगा, 6 पदों का समूह 9 बार। लास्ट में एक शेष बच रहा है, मतलब लास्ट में 5 बच जाएगा। अब इसी 5 में 7 से भाग करेंगे, भागी नहीं जाएगी, आपका आंसर 5 आएगा। तो चलिए भैया 5 आंसर कई लोग दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो पहला आंसर आया था आशीष पटेल, प्रकाश यादव, सोनल, यशबी यादव, गरिमा यादव, संजय वर्मा, विशाल, सचिन यादव, प्रमोद पटेल, सरिता गुप्ता, इतने लोग का आंसर आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल है, यहाँ पे 8 75 बार, 8 कितनी बार है, 75 टाइम है ना, ये 75 बार 8 लिखा गया है, और इसमें 37 से भाग करना है। तो आपको पता है हमें क्या करना भैया, हमें ये पता है कि 6 अंक, एक ही अंक 6 बार होंगे तो 37 से विभाजित होगा। कितना अंक टोटल 75 है, इस 75 में किसका भाग करेंगे, 6 का भाग करेंगे, 6 पदों का समूह बनाएंगे, तो कितना बनेगा, 6 कम 6 1 6 दूना 12, कितना शेषफल मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब 8 जो है 6 पदों का समूह बनाएंगे, 8 वालों पदों को, तो कितनी बार बनेगा, कितनी बार बन रहा है, 12 बार, 12 छक्का 72, 12 बार बन रहा है। लास्ट में 3 बच जा रहा है, इसका मतलब लास्ट में 3 8 बचेगा, और जिसका भाग करना है उसका इसमें भाग कर देंगे। किसका भाग करना है, 37 का भाग करना है, तो 37 का भाग करेंगे, तो 37 दूना 74 होता है।
और शेषफल क्या मिलेगा, 4 14 मिलेगा। फिर 8 उतारेंगे, फिर भाग करेंगे भैया, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 3 12 14, एक कट जाएगा, तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो भैया देखते हैं जीरो किसका आया था, जीरो आंसर आ रहा, जीरो कोई नहीं बता रहा है सब। हाँ, तो पहले नंबर पे क्या आंसर किसका है, एसबी यादव, संजय वर्मा, सोनल, उसी कई लोग का आंसर आ रहा आगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं इसका जवाब पहले कौन दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 16 से भाग देना है, अब रूल बदल गया। तो चलिए अब 3 क्वेश्चन और बचे हुए भाई, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का क्लास में 8:25 पे लाऊंगा, 8:25 पे ऑनलाइन आ जाऊंगा। एक दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं, मान के लिए मैक्सिमम 8:30 तक आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा। 8:30 से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन का जो बेसिक पार्ट था उसको हम आगे बढ़ाएंगे 8:30 से। तो हम अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं भाई। तो हम रूल पढ़े कि 2 का रूल क्या पढ़े हैं, 2 का रूल होता लास्ट के अंक में भाग करना। 4 का रूल क्या होता, लास्ट के 2 अंकों में भाग करना। 8 का रूल होता लास्ट के 3 अंकों में भाग करना। 16 का रूल होता लास्ट के 4 अंकों में भाग करना। इसको पढ़ाया गया कल वाले परसों वाले विभाषा के नियम में बताया था, जो स्टार्टिंग किया था। तो 2 का होता इकाई, 2 से भाग करना मतलब इकाई में चेक करना। 4 का मतलब लास्ट के 2 अंकों में भाग करना। उसी तरह 16 का मतलब लास्ट के 4 अंकों में भाग करना। तो 16 से भाग करना है, तो इसका मतलब भैया 1 2 3 4 5 6 डाट 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 कहां तक, 45 46। इसमें किसका भाग देना, 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग देने का रूल क्या है, कि 16 से भाग देने का रूल है कि लास्ट के 4 अंकों में भाग करते हैं। इसका मतलब हमें 45 46 में किसका भाग करना पड़ेगा, 16 से भाग करना पड़ेगा। तो विभाषा का नियम यहाँ लगा देंगे भैया। 16 का रूल होता लास्ट के 4 अंकों में भाग करना। जैसे 16 से भाग करेंगे तो 16 दूना 32, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर 13 हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे तो 16 वाट है 128, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। क्या शेषफल मिल रहा है, 2। तो भैया 2 कई लोग बताए थे। तो 16 का अगर मैं 2 से भाग देना होता तो इकाई में चेक करता, 4 का होता तो लास्ट के 2 अंकों में भाग करता, 8 होगा तो लास्ट के 3 अंकों में करूंगा, 16 होगा तो लास्ट के 4 अंकों में करेंगे। 2 का पावर जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी तरह लास्ट का अंक बढ़ता जाएगा। तो भैया आंसर 2 आएगा, पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग का सही था। तो 2 आंसर देने वाले पहले नंबर पे आशीष पटेल थे, उसके बाद उसी सोनल, इंद्रेश यादव, प्रमोद पटेल, गरिमा यादव, विशाल, उसके बाद अमित श्रीवास्तव, एसबी यादव, सर्वेश राय, कई लोग आंसर दिए थे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 125 का भाग देना। तो इसको भी आप पढ़ें। 5 का रूल होता लास्ट का अंक में भाग करना, परसों वाले क्लास में पढ़ाया हूं विभाषा के नियम में। 25 का रूल होता लास्ट के 2 अंकों में भाग करना, क्यों होता रीजन भी बताया हूं। 125 का रूल होता लास्ट के 3 अंकों में भाग करना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। जैसे इसका पावर बढ़ाते जाएंगे अंक बढ़ता जाएगा। क्यों होगा, मैं पिछले तो 13वीं क्लास में 12वीं क्लास में बताया उनको नंबर सिस्टम का है। तो यहाँ पे हमें 125 का भाग देना है। हमें किसमें भाग देना पड़ेगा, संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग करना पड़ेगा। इसका अंतिम 3 अंक क्या 657 है। इसमें किसका भाग करेंगे, 125 का भाग करेंगे। 125 का रूल है लास्ट के 3 अंकों में भाग करना। 125 का भाग करेंगे कितना बार जाएगा, 12 चौका 48, 12 25 60, 5 बार ले जाएंगे, 25, 5 गुना 10 तो 12, 5 से कम 5 6, कितना आएगा 2 32। आपका फाइनल शेषफल 32 आएगा। तो चलिए भैया कई लोग आंसर दे रहे हैं, सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको प्रयास करिए अगला लगाने का। तो देखिए कुछ बदला हुआ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसका दिमाग काम करता है, एडवांस है। क्या आंसर आया था, इसका आया था 32। तो 32 जो पहले नंबर पे आंसर दिए थे, पहला आंसर आया था दीपांशु यादव, उसके बाद सरिता गुप्ता, एसबी यादव, आनंद यादव, सोनल, सर्वेश राय, कई लोग आंसर दिए थे, सचिन यादव, खुशी, कई लोग दिए थे। इस बार देखते हैं भैया किसका दिमाग काम करता है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है,
देखते हैं किसका दिमाग काम कर रहा है, ट्राई करिए आप लोग। देखिए यहाँ पर 65 अंक है, ऐसा नहीं कि 8 का तो रूल क्या होता है भैया, 8 का रूल होता है लास्ट के 3 अंकों में भाग करना। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों में भाग करना। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया लास्ट में 65, इसी 65 में भाग करने लगे, नहीं 65 अंक है, अंक। तो अगर 65 अंक है तो अगर आपको अंतिम संख्या निकालना है, तो इसको भी मैं पढ़ाया हूं, अगर अंतिम संख्या निकालना है तो रूल क्या है, अगर ट्रिक आपके दिमाग में होगा, जो पिछला क्लास कभी जो इसको पढ़ाया उसको लिया होगा, तो डायरेक्ट सोच सकता अंतिम संख्या निकालने का ट्रिक क्या है। यहाँ कुल 65 अंक है ना, 65 में 9 जोड़ देंगे, 65 में 9 जोड़ के 2 से भाग कर देते। क्यों करते हैं अभी मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन जो पढ़ा पहले से दिमाग में उसके होगा, तो 65 में 9 जोड़ के 2 से भाग कर देगा, तो अंतिम संख्या निकल जाएगी। 65 9 कितना होता है, 74 होता है। 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, मतलब लास्ट में 37 है। अंतिम संख्या 37 है, उसके पहले 36 है, मतलब लास्ट में 36 37 है। मतलब हमें किसका भाग देना, 8 का भाग देना है। तो 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंकों में भाग करना। पहले चेक करते हैं किसका सही, फिर इसका बेसिक बताएंगे। 28 64, 8 साते 56, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 8 9 72, 5 आंसर आएगा, 5। तो 5 आंसर देने वाला कोई है, देखते हैं भाई, उसके बाद हम इसका बेसिक बताएंगे। 5 तो पहले नंबर पे आसिफ पटेल का आंसर आया था और कोई नहीं लगाया था। चलिए देखिए अब ट्रिक क्यों है, 65 में 9 जोड़ के 2 से भाग क्यों किया, ये कहाँ क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम हो गया, इसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया कि आप लोग इसको गलत कर रहे हैं। देखिए भाई यह परिवर्तन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह कितना अंक लिखा गया, 65 अंक लिखा गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि लास्ट में 56 57 तक रुक गए थे, मतलब 1 से लेकर 57 तक संख्या लिखी गई थी, अंक नहीं था, लास्ट में 56 57 लिखा गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही समझना है, यहाँ पे जो है अंक दिया है, कुल कितने अंक, 65 अंक है। तो भैया 65 अंकों में कितनी संख्या बनेगी, पहले ये समझना पड़ेगा कि 65 अंकों में कितनी संख्या को लिखा जा सकता है। तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो 1 से 9 तक 9 ही अंक की जरूरत पड़ेगी। 1 से 9 तक संख्याओं को लिखेंगे तो केवल 9 अंक लगेगा, क्योंककि सब 1 अंक वाली संख्या है। लेकिन 1 से 9 के आगे बढ़ेंगे, 10 से लेकर आगे बढ़ेंगे तो सब में 2-2 अंक लगेगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे 65 अंक है। 1 से 9 तक लिखे तो 9 अंक लग गया, तो 9 अंक निकाल देंगे तो कितना अंक शेष बचा, तो 65 में से 9 अंक निकालेंगे तो कितना बचेगा, 56 अंक शेष बचेगा। और इस 56 अंकों में 2-2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 56 में 2 से भाग कर देंगे। जैसे 56 में 2 से भाग करेंगे 28 बार जाएगा, मतलब 56 अंकों में 2-2 अंकों की 28 संख्या बनाई जा सकती है। इसका मतलब 1 से 9 तक 9 लिख दिया, 9 संख्या लिखा, उसके बाद 2 अंकों की संख्या 10 11 12, कितनी संख्या लिखी जा सकती है, 28। तो 28 संख्या और लिख देंगे, तो 9 में 28 जोड़ेंगे तो अंतिम संख्या क्या लिखी जाएगी, 37। इसका मतलब 1 2 3 4 5 कहां तक लिखा गया, 36 37 तक लिखा गया है। इस तरह समझना था। 1 से 9 तक 9 अंक, टोटल 65 में से 9 अंक निकलेगा तो बचेगा 56 अंक। 56 अंकों में 2 अंकों वाली 28 संख्या बनेगी, और 28 संख्या 9 के बाद 2-2 अंकों वाली 28 संख्या जोड़ेंगे तो लास्ट में 37 तक पहुंचेंगे, मतलब लास्ट 37 तक लिखना है। तो यह तरीका था। और ट्रिक क्या बताया था भैया कि टोटल 65 अंक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सब 2 अंकों की संख्या बनाना है। 1 से 9 तक की जो संख्या वो भी 2 अंक है, तो उसमें 2 अंक अपने से कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ भैया सबको 2 अंक बनाएंगे तो 9 अंकों की कमी नजर आएगी ना, हम 9 जोड़ के आधा करेंगे तो डायरेक्ट सब 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो अंतिम संख्या 37 निकल जाएगी। ट्रिक है 9 जोड़ के आधा कर देना। इस प्रकार अंतिम संख्या पता चल गई 37। तो भैया 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों में भाग करना। 637 में 8 से भाग करेंगे तो 8 साथे 56, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और 7 8 9 72, आपका शेषफल 5 आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसी तरह दिमाग लगा दिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम 8:30 से मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे 10 मिनट बाद।
10 मिनट बाद आप लोग गुड़िए का मेंसुरेशन पढ़ना जिसको है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 से लेकर यहाँ 75 अंक है भैया, 75 अंक है। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या निकालना है। तो 75 में क्या करेंगे, क्या ट्रिक बता, 9 जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 75 में 9 जोड़ के आधा करेंगे तो 75 9 कितना होता है, 84 होता है। उसका आधा करेंगे तो 42। मतलब हमें कहां तक लिखना है, 1 2 3 4 कहां तक लिखते जाना, 42 तक जाना है। तो बताइए 42 तक जाएंगे तो लास्ट की संख्या क्या होगी, लास्ट की संख्या 1 2, लास्ट का अंक 1 2 3 4 5, अंतिम संख्या 42 निकल गई। ट्रिक क्या था, 9 जोड़ के आधा करना, और बेसिक तो बताया ही। तो हमें 42 तक रुक जाना है, और इसमें भाग किसका करना, 25 का भाग देना। 25 का भाग देना तो बड़ा आसान है, 5 का रूल होता है अंतिम अंक में भाग करना, इकाई में, और 25 का रूल होता है अंतिम 2 अंकों में भाग करना। तो 25 का भाग करना तो अंतिम 2 अंक 42 होगा, भाग करेंगे। 25 से कम 25, आपका फाइनल शेषफल कितना मिलेगा, 17। तो ऑप्शन सी सही होगा, 17 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। तो सी आंसर देने वाले पहले नंबर पे 17 जो आंसर आया